प्रेरणा में अक्सर हम मुलाकात करते हैं ऐसी पर्सनालिटी से जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी एक अलग जगह बनाई होती है। अगर आपको याद हो, हम मिल चुके हैं जाने माने शिक्षाविदों से, इंश्योरेंस की एक जानी मानी हस्ती से भी मिल चुके हैं, और हम ऑफ कोर्स मिल चुके हैं किरण बेदी जी से भी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो हमारे लिए सचमुच प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं, और वो है ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया, यानी कि हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं उसकी दुनिया की जानी मानी हस्ती डॉक्टर AK सिंह जी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑर्थोपेडिक्स से ही की और आज एक संस्था के डायरेक्टर हैं, और साथ ही जो हड्डियों की बीमारी है उसमें काफ़ी शोध कार्य किया है। इसके अलावा डॉक्टर AK सिंह के बारे में एक और ख़ास बात आपको बताना चाहें कि उन्हें शास्त्रीय संगीत से बहुत प्यार है। हाँ, सफाई में बहुत मदद करते हैं मेरे को। वो सफाई में बहुत करते हैं। सफाई को मैं नहीं भी करूँ तो कोई बात नहीं, वो खुद भी कर देते हैं। वो कितना भी लेट होगा हॉस्पिटल, सफाई ज़रूर अपनी करके जाएंगे। अपनी चीज़ों को अपने से रखना, अपना मतलब अपने क्या, बच्चों के भी, बच्चे तो फेंक के चले जाएंगे कपड़े उपड़े, वो करते हैं। डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जरी में MS हैं। वे चाहते तो IAS या कुछ और भी बन सकते थे, फिर वे डॉक्टर ही क्यों बने? देखिए, प्रोफेशनल वाइज दोनों बराबर हैं, लेकिन मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन साइड में मुझे झुकाव नहीं रहा। हमेशा हमने देखा कि किस बेहतरीन काम करके मैं मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को अच्छा कुछ कर पाऊँ। तो उसमें मुझे लगा कि मेडिकल प्रोफेशन से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि आपको एक अंदर से आपको एक सुकून मिलता है। आपने कुछ किसी भी लोगों को किसी भी रूप में, चाहे उनकी हड्डी टूट गई हो, चाहे अपाहिज हो, चाहे अपंग हो, चाहे किसी वजह से पैरालिसिस हो गया हो, सर्जरी द्वारा मतलब शल्य चिकित्सा द्वारा, चाहे दवाइयों द्वारा, चाहे अपने ट्रीटमेंट द्वारा डिफॉर्मिटी को आपने करेक्ट किया, उनको अपने नॉर्मल रोज़मर्रा के काम के लिए उपयुक्त बनाया, तो मैं समझता हूँ कि ये तृप्ति, ये शांति, ये सुख, ये एक IAS ऑफिसर को नहीं उपलब्ध होगा जो हमें आज के दिन में मरीज का इलाज करके जो मुझे उपलब्धि मिल रही है। आजकल तो IIT पास इंजीनियर्स या डॉक्टर्स IAS बनना चाहते हैं। क्या डॉक्टर सिंह इसे उचित मानते हैं? यदि हमने, सरकार ने हमको एक डॉक्टर बनाने के लिए इतने पैसे खर्च कर रही है, तो हम मैनकाइंड को सेवा क्यों ना करें? हम शुरू से ही क्यों ना डॉक्टर बन के डॉक्टरी लोगों की सहायता करें, और उसी फील्ड में मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करूं बनिस्बत की एक ब्यूरोक्रेट्स बन के, एक IAS बन के। और इस फील्ड को इतने दिन आपने जो पढ़ाई की, तपस्या की, जिस लगन से आपने पढ़ाई की, तो उसको आप छोड़ के आप एक दूसरी फील्ड में जा रहे हैं जिसका इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मैं नहीं महसूस करता हूँ कि किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर बनने के बाद कोई ज़िंदगी में कुछ भी और कुछ हासिल पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़े। क्यों वो ब्यूरोक्रेट्स बने? क्यों ना डॉक्टरी में ही वो भरपूर चेष्टा करे जिससे कि उसमें उसको सबसे अधिक तृप्ति हो, शांति हो। आजकल डॉक्टर सिंह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 1997 में आपको WHO की फेलोशिप भी मिल चुकी है। हिप, नी, एल्बो, शोल्डर, स्पाइन रिप्लेस करने में आप माहिर हैं, गॉड फियरिंग हैं और कोई भी ऑपरेशन करने से पहले ईश्वर से दुआ मांगते हैं, अपने लिए भी और मरीज के लिए भी। गॉड फियरिंग का ये मतलब होता है कि सिर्फ ईश्वर ही नहीं, आप अपने आत्मा से भी डरिए। कि आत्मा, आप हमेशा कोई कार्य करते वक्त आप अपने आत्मा से पूछिए कि मैं ये सही काम कर रहा हूँ कि गलत काम कर रहा हूँ। यदि आपकी अंतरात्मा गवाह देती है कि ये सही काम नहीं है, तो उसको कभी मत कीजिए। उसी तरह से जब ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते हैं
तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी बुद्धि दो कि इस मरीज़ का बेहतरीन से बेहतरीन मैं इलाज कर पाऊँ। तो एक तरह से मैं अपने लिए भी मांग रहा हूँ और मरीज़ के लिए भी मांग रहा हूँ। यूं तो डॉक्टर सिंह ने बोन सर्जरी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है, मगर उनकी लैंडमार्क अचीवमेंट है जी हाँ, मेरा लैंडमार्क अचीवमेंट, मुझे तो वैसे तो बहुत सारे लैंडमार्क अचीवमेंट है। कोई भी हम सर्जरी करते हैं उसमें हमको सक्सेस मिलता है तो वो मेरे लिए अचीवमेंट ही है। मुझे याद है एक एड्स का पेशेंट था, ट्रक ड्राइवर था। आज से करीब 5 साल पहले की घटना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी चूंकि वो एड्स का पेशेंट है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था, उसके कुल्ले की हड्डी टूट गई थी और कुल्ले के बदलाव, इसका मतलब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट ही उसका आंसर था, जिससे कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ही वो ट्रक ड्राइव कर सकता था, चाहे चल सकता था, चाहे अपने पैरों पे रोज़मर्रा का काम कर सकता था। तो वो मरीज़ हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ। तो मुझे मिनिस्ट्री ने कहा कि ये एड्स का पेशेंट है, इसका ऑपरेशन कीजिए। मैंने बोला बिल्कुल करूँगा और मैंने उस मरीज़ का बाकायदे ऑपरेशन किया। आज से 5 साल हो गए। अभी भी हर 6 महीने पर जब भी वो ट्रक चला के जब दिल्ली में आता है तो ज़रूर हमसे मिलने आता है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई मेरे तुम हमसे मिलने अब क्यों आ रहे हो? तो कहता है कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं, जबकि सब डॉक्टरों ने हमको मना कर दिया कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि तुम एड्स से प्रभावित मरीज़ हो। कहाँ चीर फाड़, मरीजों की चीख पुकार और कहाँ सुरीला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इन दोनों का कोई मेल नहीं है, मगर डॉक्टर सिंह इसके अपवाद हैं। और मैं जब स्कूल में अथवा बीएससी जब कलकत्ता में पढ़ रहा था, जब एमबीबीएस पढ़ रहा था, तो कलकत्ता हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक गढ़ माना जाता है। तो वहाँ भी मैं म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जैसे सदरंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, 6 दिन तक चलता था, रात भर बजता था। तो मैं हमेशा क्लासिकल म्यूजिक, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े गुलाम अली खां उस ज़माने में, विलायत खां साहब, रविशंकर साहब, अलाउद्दीन खां साहब, अली अकबर खां साहब, ऐसे ऐसे महान दिग्गज, आमिर खां साहब, मैं साक्षात उनका संगीत सुनने जाता था और रात भर मैं जगा रहता था। मुझे बड़ा आत्मविभोर हो जाता था, मुझे बड़ी तृप्ति मिलती थी, बड़ी शांति मिलती थी और मैं भी कोशिश करता था कि थोड़ा बहुत गुनगुना लूँ क्लासिकल म्यूजिक। लेकिन ये सरस्वती एक ही चीज़ का आपको आशीर्वाद देती है। मुझे सरस्वती ने यदि ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में आशीर्वाद दिया है तो म्यूज़िक मुझसे छीन लिया है, क्लासिकल म्यूज़िक। तो अभी भी मैं क्लासिकल म्यूज़िक, कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस हो और कभी भी मैं जब बहुत चिंतित हो जाता हूँ, चाहे डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, जब बहुत थक जाता हूँ तो नहा हुआ कि अपना चुपके से क्लासिकल म्यूज़िक लगाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा सुनता हूँ और मुझे इसमें बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। श्रीमती सुनीता सिंह, आप बताइए कि एक बिजी डॉक्टर की पत्नी होने के नाते आप कैसा महसूस करती हैं और आप उन्हें क्या योगदान देती हैं? योगदान तो ये है मेरा कि मैं कभी इसको बुरा नहीं मानती। जैसे रात को लेट भी आते हैं, रात को जाते हैं, कॉल्स आती है, तो ठीक है, अब डॉक्टर हैं, लोगों के लिए हैं तो जाना ही है उनको तो। और घर का सारा मैंने ही संभाला हुआ है। इनको कभी नहीं मैंने कहा कि भाई सब्जी लानी है या बच्चों को देखना है। बच्चों की स्कूलिंग का सारा मैंने ही अपने ऊपर लिया सारा। बच्चों को मैंने ही सारी एजुकेशन वगैरह करवाया सब। बाज़ार से भी जो होता है मैं ही करती हूँ। हाँ, घूमने का होता है तो बच्चों को होता है कि फादर के साथ भी जाएं, तो टाइम मिल जाता है संडे को, या कभी जल्दी आ गए तो निकल गए, या इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में जल्दी फ्री हो गए हैं तो फ़ोन कर देंगे कि हाँ भी मैं आज फ्री हूँ, बच्चे हैं। तो तब तो छोटे बच्चे थे तो फटाफट निकल जाते थे, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है मुझे। जब मैं इस प्रोफेशन को लिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी को, तो हमेशा मैं, जब हम लोग रजिस्ट्रार थे इरविन अस्पताल में, आज से 25 साल पहले की घटना कहता हूँ, 4 साल तक मैं रजिस्ट्रार था। तो उस वक्त भी मेरी शादी हो गई थी, मेरे एक लड़का था, मैं साउथ एक्सटेंशन रहता था। उस ज़माने में रजिस्ट्रार बहुत कम मिलते थे।
मेरे ख्याल से 2 रजिस्ट्रार थे हम लोग अपने ज़माने में। तो हर दिन हमारा इमरजेंसी होता था, तो जब मैं जाता था सोमवार को सुबह, तो फिर शनिवार को रात को आता था। तो इसी में मुझे बड़ा ही आनंद मिलता था। और डेफिनेटली जब वाइफ ने देखा कि इस आदमी ने इतना कंट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने भी अपने को एडजस्ट कर लिया इसमें। तो हमारा होम फ्रंट अपने आप को इसमें हमारे प्रोफेशन में एक तरह से ढाल रखा है कि हमको कभी भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, चाहे मरीजों का इलाज करने में अस्पताल में, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, रोज़ लड़कों को पढ़ाना भी पड़ता है, तो उसमें किसी तरह की हमको बाधा ना हो, उसके लिए पर्याप्त वो हम लोग को बहुत बहुत बड़ा उनका योगदान है, मॉरल सपोर्ट है।